जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है सारे अभ्यर्थी मित्रों माननीय दर्शकों। ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के समसामयिक विषय के ऊपर आधारित कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के कार्यक्रम में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के तहत हम लोग महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों के ऊपर विहंग अवलोकन लेते हैं, चीज़ों को सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। आज वैसे ही एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करनी है, एक विहंग अवलोकन लेना है। जो बिंदु है और वो बिंदु कहता है कि पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल यानी कि सफल रूप से परीक्षण किया। इससे क्या रिफरकेशंस है भारत के लिए, वो सारी चीज़ें तो देखनी ही है, मगर यहाँ इस मीडिया रिपोर्ट को आधार बना के हुए हम लोग यहाँ गजनवी के बारे में भी जानेंगे और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में भी हम एक व्यू पॉइंट लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत के पड़ोस का देश है, भारत का एक प्रथम कक्षा का दुश्मन है। साथ ही में पाकिस्तान जो है वो अपना आप में हरामखोर देश है। तो यह सारी चीज़ों की वजह से भारत को भी सचेत रहना चाहिए और भारत को भी जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है और स्पेशली न्यूक्लियर डेवलपमेंट, उसको लेकर भारत को भी बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। तो इसलिए आज इस मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल बात करनी है और चीज़ों को समझना है, एक विहंग अवलोकन लेना है। जैसे कवर पेज पे आपको दृश्यमान है, यह गजनवी मिसाइल है और ये इसका जो है सफल परीक्षण है। देखिए ये जो फोटोग्राफ है ये 1970s के बाद की है, जब सर्वप्रथम बार धीरे धीरे पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। फिर बाद में 2004 में गजनवी को सबसे प्रथम बार पाकिस्तान ने इंडक्ट किया और आगे चलकर तकरीबन 2012 में उसे सर्विस में कमीशन किया। तो ये उस समय की तस्वीर है, ये ताज़ी तस्वीर है जो कि गजनवी की है और बीते गुरुवार की है, जब पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया था। चीज़ों को समझने के लिए एक कार्यसूची यहाँ तैयार है, क्योंकि अपना आप में विशाल मुद्दे जो है मुद्दा है और यहाँ कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट की बात करें तो भी यहाँ बहुत ही विशाल मुद्दे होते हैं, तो कार्यसूची की जरूरत में पड़ती है। आज 4 इस बिंदु के तहत पूरा मुद्दा देखना है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों, वाई न्यूज़, फिर उसके बाद अबाउट मीडिया रिपोर्ट, जो मीडिया रिपोर्ट का आधार हमने लिया है उसमें क्या कहा गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो जरूरी माहिती है उनका जिक्र यहाँ करेंगे। अबाउट गजनवी, यह जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके बारे में देखेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल टेक ए लुक इनटू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि भारत के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और पूरे विश्व के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल है। देखेंगे सबसे प्रथम वाई न्यूज़। देखिए यहाँ पाकिस्तान ने गुरुवार को सफलतापूर्वक अपनी सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका नाम है गजनवी, उसका सफल परीक्षण किया, जिसका चित्र भी हमें दृश्यमान है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरे मुद्दे का जन्म हुआ। लॉन्च विटनेस्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, हु इज कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो इन सारे लोगों के द्वारा, इन समूह के द्वारा यह सफल परीक्षण को देखा गया और वे इनके साक्षी बने। उसके बाद जो वहाँ प्रेसिडेंट है, वहाँ के प्रधानमंत्री है और अन्य जो वहाँ के सर्विस चीफ्स है, तीनों पंखों के, उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है पाकिस्तान की, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और अभिनंदन भी दिए यहाँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, पीएम इमरान खान और सर्विस चीफ के द्वारा। तो यहाँ से यह पूरे बिंदु का जन्म हुआ हमारे लिए इस समाचार से, ये बात उसकी थी। अब मीडिया रिपोर्ट के बारे में देखें तो 3 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है यह गजनवी जो है वो सरफेस टू सरफेस है, बैलिस्टिक मिसाइल है और इट इज़ न्यूक्लियर कैपेबल टू। दूसरी बात यहाँ हमें कही गई है कि सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल वाज एम्ड एट, क्या इसके उद्देश्य था यह परीक्षण का, तो सबसे प्रथम एंश्योरिंग ऑपरेशन रेडीनेस, क्या उनकी जो फौज है वो तैयार है किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए, प्लस रिवैलिडेटिंग टेक्निकल पैरामीटर्स, यस जो टेक्नोलॉजी है, जो वेपनरी में जो टेक्निकल जो सारी चीज़ें हैं, क्या वो एकदम कार्यशील है, क्या उसके ऊपर कोई चीज़ों के ऊपर जंग तो नहीं लग गया, यह सारी चीज़ों को जानने के लिए इस उद्देश्य के साथ यह परीक्षण किया गया था, जो बिल्कुल सफल रहा। देन आफ्टर मिसाइल गजनवी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड, यस नॉट ओनली न्यूक्लियर बट इट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग मल्टीपल टाइप्स अप टू द रेंज ऑफ 290 किलोमीटर्स, यानी कि इट इज अ शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कह सकते हैं इसे, कहीं कहीं बार मीडियम रेंज भी कहा जाता है, मगर हम इसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही कहेंगे। तो ये बात रही मीडिया रिपोर्ट के बारे में। मीडिया रिपोर्ट के जो 2-3 बिंदु जो हमें देखने थे वो हमने यहाँ से देखे। अब मिसाइल गजनवी के बारे में देखेंगे। 3-4 बिंदु में स्मार्ट आर्ट की मदद से ही चीज़ों को एकदम
त्वरित ही और एकदम सचोटता के साथ समझते जाएंगे। सबसे प्रथम इसमें हाइपरसोनिक, यस इट इज हाइपरसोनिक, विच मीन्स इट्स स्पीड इज बियॉन्ड सुपरसोनिक, यानी कि यह आवाज की गति से अधिक तेज है, बहुत ही तेज है, जिसे हाइपरसोनिक कहते हैं। और ये एक प्रकार की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत के लिए DRDO है, वैसे यहाँ पाकिस्तान के लिए ये नेशनल कॉम्प्लेक्स है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कि ऐसे हथियारों का, ऐसी टेक्नोलॉजियों का यहाँ निर्माण करता है। फिर फर्स्ट वर्जन वॉज इंडक्टेड इन द ईयर 2004, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। 2004 में गजनवी का पहला संस्करण जो है उसे यहाँ बनाया गया था। हालांकि फिलहाल उसे कमीशन करना बाकी था, परीक्षण किए गए, जो फेरफार करने थे वो सारे किए गए, और जो है 2012 में इसे पाकिस्तानी सेना में समाहित किया गया। इसकी मैक्सिमम रेंज है 290 किलोमीटर की, यानी कि इट्स ए शॉर्ट रेंज। उसके बाद का बिंदु कहता है कि इट वॉज नेम्ड आफ्टर 11th सेंचुरी तुर्क मुस्लिम कॉन्करर मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी, ठीक है, जो भारत में भी जाना जाता है। भारत के इतिहास में भी मोहम्मद गजनवी का एक अध्याय बहुत ही करुण है, और कहा जाता है कि यह गजनी ने भारत के ऊपर तकरीबन 17 बार हमले किए, ठीक है। और अगर इतिहास की बात करें तो 1027 AD का जो हमला था, वो हमला बहुत ही जो है विनाशक था। और इसी हमले में सोमनाथ का मंदिर जो है वो प्रथम बार जो है लूटा गया था, ऐसा हमें इतिहास में उल्लेख मिलता है। तो ये उस इन्वेडर, उस आक्रमणकार के नाम के ऊपर इस मिसाइल का नाम दिया गया है। तो यहाँ से ही हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी नीति जो है वो कितनी खराब है और वो कैसे भारत विरोधी है। फिर उसके बाद इट वॉज कमीशन इन द ईयर 2012, यस, जैसे हमने देखा इंडक्ट किए गए 204 में। फिर जो पाइपलाइन प्रोसेसेस है वो होते होते यहाँ 2012 तक आ गया, और फिर बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने इसे कमीशन किया। फीचर्स ऑफ द मिसाइल की बात करें तो इट्स लेंथ इज 9.64 मीटर, इट्स डायमीटर इज स्लाइटली लेस देन 1 मीटर, यानी कि 0.99 mm। लॉन्च वेट इज 5256 kg एंड पावर्ड बाई सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर। तो ये इसके कुछ फीचर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हमें मिसाइल के बारे में हमारी समझ को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। और वो बात तो हमने देख ही ली कि यह न्यूक्लियर कैपेबल है एंड कैन ऑल्सो कैरी मल्टीपल वारहेड्स अप टू 290 किलोमीटर एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ गजनवी मिसाइल के बारे में चीज़ें थी। अब यह चौथा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमें पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर नीति है, जो परमाणु नीति है, उसके बारे में कुछ जानकारी देता है। देखेंगे, सबसे प्रथम पाकिस्तान इनिशिएटेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन अर्ली 1970s, यस, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ 1971। जैसा हमें मालूम है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो खत्म हो गया और उसकी जगह बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसमें भारत ने बहुत ही एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। वो चोट पाकिस्तान को लगी और ये पाकिस्तान ने इस चोट का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया, ताकि वो आने वाले समय में भविष्य में भारत को चुनौती दे सके। Soon, Pakistan became first Islamic country to acquire technology achievement associated with ballistic and cruise missile. Yes, त्वरित ही उसके प्रोग्राम के शुरू करने के बाद ही पाकिस्तान ने जो अपना फंड था वो डेवलपमेंट की तरफ कम और यहाँ ऐसे वेपन, ऐसे टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए ज़्यादा डाइवर्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि त्वरित ही कुछ ही वर्षों में पाकिस्तान जो है वो पूरे विश्व का प्रथम इस्लामिक कंट्री बन गया, प्रथम मुस्लिम कंट्री बन गया, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की, वो क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो। अन्यथा कोई भी ऐसा इस्लामिक देश नहीं था जिसके पास इसकी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, मगर पाकिस्तान वो ऐसा बना पहला। देन आफ्टर, अगर आर्किटेक्चर की बात करें न्यूक्लियर प्रोग्राम के पाकिस्तान के, तो जैसे भारत में होमी भाभा है, वैसे ही पाकिस्तान के AQ खान है, ठीक है, जिसका जो है जिसकी तस्वीर आपको दृश्यमान है, ये आर्किटेक्ट है पूरे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के। और जैसे भारत में होमी भाभा है, ऐसा ही स्थान यहाँ पाकिस्तान में AQ खान का है। In 1970s, Pakistan took uranium enrichment route to acquire nuclear capability. Yes, यूरेनियम एनरिचमेंट रूट से शुरुआत की और धीरे धीरे उसमें से जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी पाकिस्तान ने बनाना शुरू कर दिया, यानी कि दोनों ही प्रोग्राम साथ में शुरू किए, न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर यूरेनियम को प्रोक्यूर करके, यूरेनियम को प्रोसेस करके
पाकिस्तान ने हथियार बनाने शुरू कर दिए, मिसाइलें बनानी, न्यूक्लियर हेड्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये अयूब खान जो कि वहाँ के परमाणु नीति के शिल्पी। आज पाकिस्तान की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द 9 नेशन स्टेट्स हु पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन। यस, आज मात्र और मात्र 9 ही राष्ट्र ऐसे हैं पूरे विश्व में जिनके पास परमाणु शक्ति है, और इनमें आज एक पाकिस्तान है, आज एक इंडिया है, आज एक चाइना है। तो 3 में से 9 में से 3 तो यहाँ मात्र और मात्र इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही हो गए, ठीक है, या एशिया में ही हो गए, या साउथ एशिया में ही हो गए। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बाबत है। और अगर किसी भी किस्म का संघर्ष हुआ, किसी भी किस्म की अशांति हुई, तो यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में अगर ये अशांति हुई तो ये किसी भी वक्त न्यूक्लियर वार में एस्केलेट हो सकता है, न्यूक्लियर वार में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अपने आप में पूरे विश्व के लिए ये खतरे की घंटी है। अब उसके बाद देखें तो पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज ऑन 20th May 1998। यस, they successfully tested their first nuclear weapon on 20th May 1998 and the last was on 30th May 1998। ठीक है, तो तभी 2 किए हैं, फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर परीक्षण, परमाणु परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया है। उसके बाद आज की बात करें स्टॉकपाइल टुडे, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 2018 के एक अहवाल के अनुसार पाकिस्तान के पास 120 से 130 न्यूक्लियर न्यूक्स है। भारत के पास इससे 10 कम है। भारत के पास, और अगर अन्य विकसित देशों की बात करें तो हमारे पास बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ अगर रशिया देखे, अमेरिका देखे, तो उनके पास 7,000 7,500 स्टॉक पाइल्स का बहुत ही जो है एक ह्यूज स्टॉक है। ठीक है, तो इसकी तुलना में तो बहुत ही कम है, मगर अगर भारत की तुलना में देखें तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास बहुत ही ज्यादा है। और एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2030 तक पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर स्टॉक है वो बन जाएगा 225 के पार। ठीक है, 225 से अधिक न्यूक्स पाकिस्तान के पास होंगे 2030 के अंत तक। तो ये अपने आप में बहुत ही स्फोटक जो है परिस्थिति उसका निर्माण होने जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनानी चाहिए। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा था, कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट का इसलिए मुद्दा था क्योंकि समसामयिक था और अपने आप में भारत के लिए, भारत के इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस सिटी के सेशन में आपको बतानी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में वर्कमाउंट यूपीएससी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म की यह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, चाहे वो समसामयिक हो, चाहे वो परीक्षा लक्ष्य हो, चाहे वो स्टैटिक हो, ठीक है, वो आपको मिलते रहे। संपादकीय लेख जो है उसका विश्लेषण भी आपको मिलते रहे और आपकी तैयारियाँ अच्छे से अच्छी हो, आपका जीएस जो है वो अच्छे से अच्छा हो। आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले सिटी के इस सेशन में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उसके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए वर्कमाउंट यूपीएससी।